जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। आप अपने क्लास में पढ़े होंगे, 9th में या 11th में पढ़े होंगे, तो आपको टीचर कहे होंगे कि ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है, ये संतृप्त विलयन है, ये असंतृप्त विलयन है। तो पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा और आप कमेंट भी नहीं किए होंगे कि सर ये क्या होता है। आप कहे होंगे ए चलो बाद में देखल जाए। लेकिन देखिए, आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि पक्का आपको समझ में आएगा। आप स्वयं आप दूसरे को बता सकते हैं, ऐसे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सांद्र विलयन क्या होता है। हेडिंग डालेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ठीक है। तो देखिए, सांद्र विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ होता है वो अधिक हो, उसको सांद्र विलयन कहते हैं। आप कहेंगे ये क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक हो। अब कितना हो सकता है, किसको अधिक कहेंगे, कितनी मात्रा को अधिक कहेंगे। तो देखिए, आप क्या करिए, 2 विलयन लीजिए, मतलब ये 2 बीकर ले लिए, हम यहाँ पे 2 बीकर ले लिए, ठीक। और इसमें भी 100 ग्राम हमने जल ले लिया और इसमें भी हमने क्या किया, 100 ग्राम जल ले लिया, ठीक है। इसमें भी 100 ग्राम जल और इसमें भी 100 ग्राम जल। इसमें हमने क्या किया कि 5 ग्राम चीनी डाल दिया, 5 ग्राम चीनी डाल दिया। और इसमें हमने क्या किया, 3 ग्राम चीनी डाल दिया, ठीक है। तो 3 ग्राम चीनी डाल दिया। इसमें हमने 100 ग्राम जल लिया, मतलब विलायक 100 ग्राम है और विलेय 5 ग्राम है। इसमें विलायक 100 ग्राम है और विलेय 3 ग्राम है। विलायक क्या होता है, विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। जो अपने अंदर घोल लेता है उसको कहते हैं विलायक, जो घुल जाता है उसको कहते हैं विलयन, विलेय। तो इस विलयन में कौन घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा तो ये विलेय हो जाएगा। कौन घोल लेगा अपने अंदर, तो वो हो जाएगा विलायक, ये जल। तो जल इसमें विलायक है और चीनी इसमें विलेय है। तो देखिए, 2 हमने बीकर लिया और दोनों में समान जल लिया। इसमें भी 100 ग्राम और इसमें भी 100 ग्राम जल लिया। इसमें 5 ग्राम चीनी डाला, इसमें 3 ग्राम चीनी डाला। तो हमने क्या किया, सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहेंगे। मतलब 1 विलयन हमने आपको यहाँ पे दे दिया। जैसे 1 विलयन हमने यहाँ पे लिया, 1 विलयन हमने लिया और इसमें जैसे 100 ml पानी ले लिया, 100 ml जल ले लिया और उसमें 5 ग्राम हमने कुछ भी नमक डाल दिया। और पूछेंगे ये सांद्र विलयन है कि तनु विलयन, तो आप नहीं बता सकते। आप नहीं कह सकते कि ये सांद्र है कि तनु है। इसके लिए आपको 2 विलयनों की आवश्यकता होगी। मतलब अपेक्षाकृत 2 विलयन होगा, उसकी तुलना करेंगे किसमें विलेय पदार्थ अधिक है और किसमें विलेय पदार्थ कम है। तो इसमें देखिए, इसमें 5 ग्राम विलेय पदार्थ है, इसमें 3 ग्राम विलेय पदार्थ है। तो ये इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है और इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। मतलब सांद्र विलयन या तनु विलयन को बताने के लिए हमको 2 विलयन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें विलेय पदार्थ अधिक है तो इसको कहेंगे सांद्र विलयन। इसमें विलेय पदार्थ कम है, इसकी अपेक्षा ये कम है ना, ये 5 है, ये 3 है, तो ये अधिक है तो इसको सांद्र विलयन कहेंगे। और ये कम है तो इसको क्या कहेंगे, इसको तनु विलयन कहेंगे, ठीक है। तो सांद्र विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, सांद्र विलयन की परिभाषा हो जाएगी एक ऐसा विलयन, सांद्र विलयन की परिभाषा हो जाएगी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो। क्या, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसको कहेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। अब समझेंगे तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन, तो तनु विलयन क्या है, सेम इसका अपोजिट, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। आप लिख लीजिएगा और अच्छे से
कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है, हम केवल समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। सांद्र विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमको दो विलयनों की आवश्यकता होगी, जिससे हम तुलना कर सकेंगे कि किसमें विलेय पदार्थ अधिक है, ठीक है। और विलेय पदार्थ जिसमें अधिक होगा वो हमारा हो जाएगा सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय पदार्थ कम होगा उसको कहेंगे हम तनु विलयन। ये आप समझ गए। अब समझेंगे कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब समझेंगे क्या संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जैसे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, तो देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है? विलयन किससे बना होता है? विलेय और विलायक से, ठीक है। हमने एक बीकर लिया, ठीक, एक बीकर लिया और इसमें 100 ml जल ले लिया, 100 ml जल ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी मिलाएं, जैसे चीनी मिलाएं, चीनी तो कितना चीनी मिलेगा? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम। अब क्या कहें कि एक बोरा चीनी 100 ml में घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो देखिए जो इसमें विलायक पदार्थ है वो क्या है? जल है, और विलेय क्या है? चीनी है। तो इस विलायक पदार्थ की एक क्षमता होगी कि ये अपने अंदर इतने ग्राम चीनी को घोल लेगा, ठीक है। यदि ये 100 ml जल है तो इसकी मानते हैं कि इसमें 80 ग्राम चीनी घुल सकता है। मानते हैं 50 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम। तो 50 ग्राम चीनी इस 100 ml जल में घुल सकता है। 50 से अधिक डालेंगे, 50 ग्राम से अधिक मात्रा डालेंगे तो ये इस विलयन में नहीं घुलेगा। ये विलायक इस विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोल नहीं पाएगा 50 से अधिक, और नीचे वो जम जाएगा। तो देखिए कोई भी विलयन होता है वो विलेय और विलायक से बना होता है। तो विलायक जो होता है उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतनी मात्रा को अपने अंदर घोल लेता है। तो यदि इस विलयन का आयतन 100 ml है और इसमें 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो ये पूरी तरह से घुल जा रहा है इसमें, और 1 ग्राम भी अधिक डाल रहे हैं तो अब नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो ये जो 50 ग्राम चीनी है यही तो ये जो हमारा विलयन बनेगा ये संतृप्त विलयन हो जाएगा। जैसे मेरा कैमरामैन है, इसका पीने का जो क्षमता है वो 2 पौआ है, 2 पौआ पी लेगा तो ये संतृप्त हो जाएगा। उससे अधिक नहीं, उससे अधिक होगा तो ये पलटी मार देगा। तो 2 पैक इसका संतृप्त होने के लिए इसको 2 पैक की आवश्यकता होगी। तो वैसे ये है, इस 100 ml जल को संतृप्त होने के लिए 50 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। संतृप्त यानी भर पेट, अब नहीं, ठीक है। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता के अनुसार विलेय पदार्थ घुला हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता के अनुसार विलेय पदार्थ घुला हो। मतलब इसकी क्षमता यदि 50 ग्राम है, 50 ग्राम डाल दिए तो ये पूरा संतृप्त हो गया। 50 ग्राम से थोड़ा सा भी कम होगा तो ये अपने अंदर ये और चीनी घोलने की क्षमता रखता है, तो उसको कहेंगे असंतृप्त, यानी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका कोटा पूरा नहीं हुआ है तो असंतृप्त। और इसका जब कोटा विलायक की कोटा पूरा हो जाएगा तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। तो अब समझेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, ये चल भी नहीं रहा है सही से। असंतृप्त विलयन, तो असंतृप्त विलयन क्या आप समझे कि जैसे हमने ये एक विलयन है, इसमें 100 ml जल है, 100 ml जल है और इसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाल दिया, 50 ग्राम चीनी डाल दिया तो ये पूरा संतृप्त हो गया। मतलब इसकी क्षमता थी, इस विलायक की क्षमता थी कि 50 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल लेगा। तो इसको 50 ग्राम चीनी इसमें डाल के और मिक्स कर दिए तो ये पूरा घुल गया। अब 50 ग्राम में यदि 40 ग्राम डाल दे, 40 ग्राम, तो इसका पूरा नहीं ना हुआ,
हुआ, इसका कोटा पूरा नहीं हुआ, ये अपने अंदर और अभी विलेय पदार्थ को घोल सकता है। तो इस प्रकार यदि हम 50 के जगह 40 ग्राम इस 100 ml विलयन में 40 ग्राम विलेय पदार्थ यानी चीनी डालें तो ये हमारा हो जाएगा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और यानी उसके जो कोटा है उससे कम दिया जाए, 2 पौआ से 1.5 पौआ दिया जाए तो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम विलेय पदार्थ घुला हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या? असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम, यानी जितना इसका कोटा है, जितना इस विलायक को घोलने की जितनी इसकी क्षमता है, यदि इससे कम इसको देंगे, इससे कम इसमें विलेय डालेंगे तो ये असंतृप्त हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन के लिए हमको 2 विलयन की आवश्यकता होगी। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसको कहेंगे सांद्र विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको कहेंगे तनु विलयन। तो सांद्र और तनु विलयन के लिए हमको 2 विलयन की आवश्यकता होगी। देखिए विलयन क्या होता है? विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। विलायक क्या करता है? विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, और विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो दूसरे के अंदर घुल जाता है। जैसे पानी और चीनी हमने मिलाया तो चीनी अंदर घुल गया तो विलेय, और पानी अपने अंदर घोल लिया तो विलायक। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन, और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसको सांद्र विलयन। तनु और सांद्र को व्यक्त करने के लिए 2 विलयन की आवश्यकता होगी। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता के अनुसार, यानी जितनी घोलने की क्षमता है विलायक की उतना पूरा दे दिए, उसका कोटा दे दिए, पूरा घुल गया, तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी भरपेट उसका हो गया, फुल डोज हो गया, तो उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। और एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता अभी है, अधिक है, लेकिन उससे कमे दिए, तो विलायक की क्षमता से कम यदि विलेय पदार्थ उसमें घुलाओ तो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो आप समझ गए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, सांद्र विलयन और क्या? तनु विलयन।